हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश लेक्चरर। और मेरे इस यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश टीचर पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएसई के स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंपलसरी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का दूसरा चैप्टर का टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, हमें मरने का डर नहीं है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, बस शर्त यह है कि यदि हम सब एक साथ रहें, एक साथ रह सकें, बस साथ रहना जरूरी है, मरे तो कोई बात नहीं। ये इस चैप्टर का टाइटल है। क्यों है ये टाइटल ऐसा, क्या है इसकी कहानी, क्या है इसमें बातें, ये जानने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना समझना होगा। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट दो लेखक हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। उन्होंने एक सच्ची घटना का वर्णन इस कहानी में कहें तो किया है। ये जो वर्णन है इस चैप्टर में वो सच्चा है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976, 1976 की जुलाई के महीने में, आज से 45 साल पहले की बात हो रही है। सो इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी जिसका नाम मेरी था, सन जोनाथन 6, जोनाथन जो कि 6 साल की थी, 6 साल का था बेटा, डॉटर सुजैन 7, बेटी सुजैन जो कि 7 साल की थी, एंड आई और मैं। अब देखिए लेखक कैसे कह रहे हैं, बताओ पूरी बात को। मैं आखिर में कह रहे हैं खुद के लिए भी कि मैं भी था साथ में। मेरी बेटी सुजैन थी जो 7 साल की थी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, और मेरी पत्नी जिसका नाम ही मेरी था वो भी साथ में थे। तो हम सब लोग थे। सेट सेल, हम रवाना हुए। सेट सेल का मतलब होता है जब समुद्र में जहाज में बैठकर रवाना होते हैं, उसे कहते हैं टू सेट सेल। सो इन जुलाई 1976, सबसे पहली बात कब की है? जुलाई 1976 की है। कौन कौन लोग थे? लेखक खुद है, उसकी पत्नी है इसका नाम मेरी है, उसका बेटा इसका नाम जोनाथन है 6 साल का, उसकी बेटी है सुजैन जो कि 7 साल की है, और वो खुद है। और ये रवाना हुए। रवाना कहाँ से हुए? फ्रॉम प्लाईमाउथ, ध्यान रखना ये जगह का नाम है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और ये रवाना कहाँ से हुए? इंग्लैंड से। जगह कौन सी है? प्लाईमाउथ। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि ये समुद्री यात्रा कर रहे हैं, ये समुद्र में यात्रा करने के लिए रवाना हुए हैं, इंग्लैंड से रवाना हुए हैं, इंग्लैंड की जगह प्लाईमाउथ, वहाँ से रवाना हुए हैं। और ये डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, मतलब किसी किए गए काम को दोबारा करना चाह रहे हैं, किसी और ने किया था उस काम की पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं। और पुनरावृत्ति किसके काम की करना चाह रहे हैं? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था राउंड द वर्ल्ड वॉयज। आप इसे अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में। राउंड द वर्ल्ड वॉयज का मतलब है संसार भर की, पूरी धरती की परिक्रमा, जहाज में, पानी में, पूरी जहाज में बैठकर पूरे पानी में, समुद्रों में पूरी धरती की, पृथ्वी की परिक्रमा लगाई थी 200 साल पहले, 200 ईयर्स अर्लियर। और किसने लगाई थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। तो ये 4 लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हो रहे हैं। टारगेट इनका क्या है? 1976 में जब इन्होंने ये काम किया तब इनका टारगेट क्या था कि उस 1976 से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो धरती की परिक्रमा लगाई थी समुद्र में से पानी के जहाज में, वो उन्होंने किस तरह से करी थी, उसको ये उसकी उस काम की पुनरावृत्ति करने के लिए रवाना हुए। समझ आया होगा आपको। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय के लिए, मेरी एंड आई, मतलब काफ़ी लंबे समय से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, खूब लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी और मैं कौन हूँ ये भी बता रहे हैं। ए 37-year-old बिजनेसमैन, उस समय एक 37 साल का व्यापारी, हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वैक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। सेलिंग का मतलब समुद्र में यात्रा करना, इन द वैक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, अनुसरण करते हुए। इन द वैक ऑफ का मतलब किसी का अनुसरण करना, जैसा उसने किसी ने किया था वैसा हम करें। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर जो खोज करने वाला होता है। अब समुद्र में ये सब लोग एक्सप्लोरर कहलाए, जैसे कोलंबस था एक्सप्लोरर था, वास्को डी गामा एक्सप्लोरर था, तो कैप्टन जेम्स कुक की प्रसिद्ध एक्सप्लोरर्स के मैंने आपको नाम बताए। तो हमने एक सपना देखा था कि हम उनका अनुसरण करते हुए समुद्र में यात्रा करें जो फेमस एक्सप्लोरर हुए हैं। कौन? जेम्स कुक की बात यहाँ पर हो रही है। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से असल में, वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम, हमने बिताया था अपना सारा खाली समय। लेजर टाइम, खाली समय,
जो किसी व्यस्तता के बिना का समय, कोई खास जिस समय कोई काम नहीं, छुट्टी का टाइम या कुछ और है, जिस समय हम थोड़े आराम की स्थिति में, वो लेजर टाइम। सो वी हैड ऑल स्पेंट we had all we had spent all our leisure time honing our seafaring skills। आपकी बुक में थोड़ा सा गहरा काला छपा हुआ होगा ये पूरा जो फ्रेज है, होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग का मतलब तैयार करना, तीक्ष्ण बनाना, उसके अंदर सुधार करना, निखार लाना, परिष्कृत करना, होन करना। अवर सी फेयरिंग स्किल्स, हमारी जो समुद्र में यात्रा करने की कौशल थे या कुशलताएं थी, हमारे कौशलों को या कुशलताओं को और निखारने में हमने अपना समय लगाया था। हमारा खाली समय हम इसी काम में देते थे कि समुद्र में यात्रा करते समय हमें किन गुणों की आवश्यकता होगी, हमने अपनी आदतों में सुधार किया, हमने हमारी कुशलताओं को और निखारा और बढ़िया बनाया। और कहाँ पर किया ये सारा काम? इन ब्रिटिश वाटर्स, इंग्लैंड के जो भी समुद्र थे चारों तरफ के, उन समुद्रों में हमने ये काम किया। समुद्र में जाकर ही समुद्र में यात्रा का अभ्यास किया जा सकता है, तो यही वहां करते थे। वाटर्स का मतलब समुद्र है, ध्यान रखिएगा। अवर बोट, अब देखिए इनकी बोट है जिसका नाम है वेव वॉकर। अवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, एक 23 मीटर की और 30 टन की लकड़ी की बनी हुई एक बहुत ही सुंदर बोट हमारी थी जिसका नाम था वेव वॉकर। ठीक है ना, वुडन हल्ड का मतलब है लकड़ी से बना हुआ जहाज। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे बनाया गया था बहुत ही प्रोफेशनली, मतलब जो उस काम को करने में निपुण लोग हैं उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से उसे बनाया था, प्रोफेशनली बिल्ट थी वो। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने कई महीने बिताए थे उसकी सही से फिटिंग करने में, एंड टेस्टिंग इट, और फिर हमने उसकी जांच पड़ताल करी थी, उसको परखा था, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, बुरे से बुरे मौसम जो इंग्लैंड के समुद्रों में हमें मिले, उन मौसमों में जाकर समुद्र में उस जहाज को ले जाकर, उस हमारी बोट को, वेव वॉकर को ले जाकर हमने उसकी जांच करी। रफेस्ट वेदर, सबसे बुरा मौसम, वी कुड फाइंड, जो भी हमें मिला, बुरे से बुरे मौसम में, तूफानी मौसम में, खराब मौसम में हमने जाकर उसकी जांच पड़ताल कर ली। जांच पड़ताल कर ली का मतलब उसको चलाकर उसको परख लिया, उसको ट्राई कर लिया, ताकि जब हम समुद्र में यात्रा करेंगे तो खराब मौसम में वो किस तरह से काम कर पाएगी। चलिए, तो ये तो पहले ये कर चुके थे, अब ये रवाना हो गए ना, ये बातें जो है ना कि हमने जांच करी थी ये पहले की बता रहे हैं, अब तो ये रवाना भी हो गए हैं। द फर्स्ट लेग, जो पहला दौर था, जो पहला हिस्सा था, पहला चरण था, लेग से मतलब यहाँ पर है जैसे एक काम है वो 10 दिन में होना है तो 2 दिन में पहला चरण पूरा होगा, ऐसा उसने चरणों में बांटा था अपनी यात्रा को। तो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। अब देखिए ये इनकी एक योजना थी कि 3 साल तक ये यात्रा करेंगे, पूरी धरती का चक्कर इन्हें 3 साल में काटना है। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान का मतलब योजनाबद्ध, 3 ईयर 3 साल की, और 1,05,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा थी। कितनी लंबी यात्रा करनी है इन्हें? 1,05,000 किलोमीटर लंबी, 3 साल लगेंगे। उसका पहला चरण पास्ड प्लीजेंटली, वो बीत गया सुखद तरीके से, खुश नुमा तरीके से। As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, और हमने क्या किया? We sailed down, हम आगे बढ़े समुद्र में यात्रा करते हुए द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और किधर गए ये? जो अफ्रीका का पश्चिमी जो तट है उसकी तरफ हम गए, टू केपटाउन। और कहाँ पर गए ये? केपटाउन गए। केपटाउन जगह है अफ्रीका में, तो मतलब इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अफ्रीका के केपटाउन तक इन्होंने पहला चरण पूरा कर लिया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां से वहां से ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने वहां से 2 क्रूमैन ले लिए। क्रूमैन चालक दल के 2 लोग हमने अपने साथ जोड़े, वो मदद के लिए वहां से हमने जोड़ लिए। एक तो वहां से हमने लिया अमेरिकन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लैरी विजिल, उनको हमने लिया, नाम देखिएगा लैरी विजिल। एंड स्विस, और स्विट्जरलैंड के रहने वाले स्विस नागरिक थे हर्ब सिगलर, उनको हमने ले लिया। तो किन 2 लोगों को लिया? लैरी विजिल और हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी मदद करें। टेकल यानी नियंत्रण करने में, किसी प्रकार से अगर दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का सामना करने में। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, और हमें किसको टैकल करना था? हमें टैकल करना था, हमें निपटना था दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक, और दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक ये जो समुद्र था जिसमें अभी आगे बढ़ रहे थे वो था द सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी
हिंद महासागर, जो दक्षिणी हिंद महासागर है, उसका सामना इन्हें करना था, उससे इन्हें निपटना था। आगे जो आ रहा था वो समुद्र वही था, और वो दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक है। तो उसमें जाने से पहले इन्होंने केप टाउन से 2 लोगों को अपने साथ ले लिया, अमेरिकन लैरी विजिल को और स्विस हर्ब सिगलर को। आप ध्यान से सुनते रहें, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ हम समझ पा रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर जो है ये थोड़ा सा अलग तरह का है, समुद्र की यात्रा से का वर्णन है। कई प्रकार के ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। मैं तसल्ली से धीरे धीरे आपको चैप्टर पढ़ाते हुए, सारी बातें क्लियर करते हुए, वर्ड्स क्लियर करते हुए, सेंटेंसेस क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और आप भी बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। कई पार्ट्स में हम इस चैप्टर को करेंगे, एक ही दिन में पूरा भी नहीं करेंगे। तो जब ये पार्ट्स में होगा तो आप तसल्ली से हर पार्ट को बार बार देखकर इसे समझ लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब ये केप टाउन से चले गए, वहाँ से आगे निकल गए, तो केप टाउन से रवाना हुए, उसके दूसरे दिन, जब ये केप टाउन से रवाना हुए उसके दूसरे दिन, ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। वी बिगेन, हमने शुरू किया, टू एनकाउंटर, सामना करना। कुल मिलाकर बात है कि सामना हमारा हुआ, हमारा सामना होना शुरू हुआ। किससे सामना हुआ, किससे हमारी मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज हवाओं से, तीव्र हवाओं से हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुल मिलाकर देखिए, ये इंग्लैंड के प्लायमाउथ से रवाना हुए थे और अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच गए। केप टाउन से 2 लोगों को साथ लिया और भी रवाना हुए। उसके दूसरे दिन इनका सामना तेज हवाओं से हुआ। ये दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वो बहती रही, कौन, तीव्र हवाएं, कंटिन्यूअसली, ब्लू मतलब बही बही, कंटिन्यूअसली, लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन तेज हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, मगर उन वेव्स की, उन लहरों की, देखिए हवाओं ने हमें परेशान तो नहीं किया, मैं चिंतित तो नहीं हुआ, लेकिन जो वेव्स थी, जो लहरें थी समुद्र में, वो डरावनी थी, वो अलार्मिंग थी। अप टू 15 मीटर्स, लहरें जो थी वो 15 मीटर की ऊंचाई तक की थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, कई लहरें तो इतनी ऊंची थी कि हमारा जहाज का जो मस्तूल था, बड़ा वाला, मुख्य वाला, जहाज में मस्तूल होता है, ठीक है ना, जहाज के को सही दिशा देने के लिए, तो उस मस्तूल, हमारा जो मुख्य मस्तूल था, उसके जितना ऊंचा, कुल मिलाकर जहाज का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, उतने ऊंचे हिस्से तक तो लहरें आ रही थी, मतलब पूरे जहाज को डुबो दे, इस तरह की लहरें समुद्र में उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम पहुंच गए, ये ना दिसंबर 25 फाउंड अस, इसका मतलब 25 दिसंबर जब आया तब हम पहुंच चुके थे केप टाउन से ईस्ट की तरफ 3500 किलोमीटर दूर। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही अत्याचार करने वाला मौसम था। एट्रोसियस का वैसे मतलब होता है अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। यहाँ वेदर को अत्याचारी बताने का मतलब है जैसे कि बहुत ही ज्यादा परेशान करने देने वाला, दुख देने वाला मौसम था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, लेकिन कोई बात नहीं, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है निश्चित रूप से, तो तभी ये 25 दिसंबर का जिक्र अलग से इन्होंने भी किया है। उस दिन ये कहाँ थे ये भी बता दिया, केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर थे क्रिसमस के दिन। बहुत ही खतरनाक, डरावना, अत्याचारी मौसम था, फिर भी हमने एक ही बहुत शानदार छुट्टी बिताई, पूरा दिन, और क्रिसमस ट्री भी हमने बनाया। न्यू ईयर्स डे, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, एक्चुअली 31 के बाद 1 तारीख जब आई, 6 दिन बाद, न्यू ईयर्स डे सो नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर। नए साल का जो दिन आया, न्यू ईयर्स डे आया, 1 जनवरी जब आई, तो भी कोई सुधार नहीं हुआ मौसम में। बट वी रीजनड, मगर हमने निष्कर्ष निकाला, तार्किक तरीके से, मानसिक विश्लेषण करके हमने रीजन किया, मतलब रीजनिंग लगाई हमारी, और हमने क्या तर्क दिया या क्या निष्कर्ष निकाला, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये बदलेगा, इस मौसम को बदलना होगा। एंड इट डिड चेंज, और हाँ, ये मौसम आगे चल के बदला। पर कैसे बदला, सुधरने के नहीं, बिगड़ने के लिए बदला, फॉर द वर्स। मौसम तो बदला, पर बदलकर ज्यादा खराब हुआ, बदलकर ठीक नहीं हुआ। चलिए, 1 जनवरी को ये ज्यादा बिगड़ चुका है। एट डॉन, देखिए डॉन होता है पो फटना, क्या मतलब, सुबह, उषा काल, जब सूर्य निकल रहा होता है, ऐसा लगता है धरती के अंदर से सूर्य निकल रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, उसे डॉन कहते हैं। एग्जैक्टली उस
पल को डॉन कहते हैं, और डस्क होता है उसका ऑपोजिट, शाम के समय जब सूर्य डूब रहा होता है। तो एट डॉन, जब बिल्कुल उषा काल था, पो फटने का समय था, ऑन जनवरी द 2nd, 2 जनवरी को, द वेव्स वर गाइजेंटिक, जो लहरें थी वो जबरदस्त दैत्याकार थी, बहुत ही ऊंची लहरें थी, जबरदस्त ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, भयंकर ऊंची लहरें थी, कह सकते हैं हम डरावनी, जबरदस्त डरावनी लहरें आ रही थी। तो जाइजेंटिक लहरें थी, डरावनी लहरें थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम जो यात्रा कर रहे थे समुद्र में, बहुत ही एक छोटे से, वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, with only a small storm jib and were still making 8 knots. एक्चुअली तूफान में प्रयोग में लिया जाता है विशेष रूप से इस जिब को, जो स्टॉर्म जिब होता है, ये तूफान में विशेष रूप से काम आता है। ये तिकोने आकार का होता है और तूफानी मौसम में इसका खास तौर से काम में लिया जाना जरूरी हो जाता है। तो हमारा बहुत छोटा था, जो स्टॉर्म जिब था वो हमारा बहुत छोटा था, फिर भी हम 8 नॉट्स की स्पीड से चल रहे थे, मतलब 8 नॉटिकल माइल्स। एक्चुअली ये समुद्र में जैसे किलोमीटर और ये सब नहीं गिने जाते, माइल्स भी नहीं गिने जाते, तो नॉटिकल माइल्स गिनी जाती है। तो हमारी जो स्पीड थी वो 8 नॉट्स की थी, ठीक है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, अब होता क्या था, जब कोई भी लहर आती थी तो लहर नीचे आ जाती थी और जहाज लहर के ऊपर चढ़ जाता था। ये अपने आप ऐसा होता है, आपने कभी टेलीविजन वगैरह में देखा होगा, समुद्र में तूफानों में जहाज कैसे चलते हैं। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जहाज चढ़ता था किसी प्रत्येक लहर के ऊपर, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो हमें दिखाई देता था एंडलेस, अंतहीन, अनंत, इनॉर्मस, विशाल, भयंकरतम विशाल सीज, समुद्र, रोलिंग टुवर्ड्स अस, और हमें लगता था सारा समुद्र बहकर हमारी तरफ आ रहा है, लुढ़कता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं की चिंगाड़ हमें सुनाई देती थी। एंड स्प्रे, और बोछार, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो जो स्क्रीमिंग थी किसकी, विंड एंड स्प्रे। विंड एंड स्प्रे कैसे, हवा की और पानी की बौछार की, दोनों की आवाजें आ रही है। हवा की तेज आवाजें हैं, उसके अंदर पानी, जब पानी की बौछारें उठ रही है ना, लहरें जब वापस नीचे गिर रही है पानी के अंदर, तो वो स्प्रे हो रहा है, उसकी भी तेज आवाजें हैं, और वो हमारे कानों के लिए दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, उसको जो हमारा जहाज था या फिर हमारी जो नाव थी, उसकी स्पीड कम करने के लिए वी ड्रॉप्ड, हमने गिराया, द स्टॉर्म जिब, जो स्टॉर्म जिब हमारे पास था उसको हमने नीचे गिराया। ये तरीका होता है जहाज को धीमा करने के लिए, ये स्टॉर्म जिब को जब नीचे डाल देते हैं तो थोड़ा सा जहाज नियंत्रण में आ जाता है, जहाज थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उस फंदे को इन्होंने नीचे डाला। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने क्या किया, जहाज का जो हिस्सा होता है, स्टर्न वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर हमने एक भारी जो रॉप होती है, जो रस्सा होता है, उसको फंदे के रूप में काम में लिया, और जहाज का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, असल में उसको स्टर्न कहते हैं, तो जहाज के पीछे वाले हिस्से में इधर से उधर आर पार क्रॉस करके उसको बांध दिया, ताकि पूरा मजबूती के साथ वो जो है जिब बंधा हुआ रहे। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब पानी में नीचे डाल दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप, लूप आप जानते हैं ना, ऐसे फंदा बनाया, उसका फंदा बनाया, अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पीछे वाले हिस्से के आर पार, अक्रॉस मतलब आर पार, उस रस्से को बांध दिया, ताकि वो लूप जो है, वो जिब जो है, वो उस लूप के, उस रस्से के कारण से अच्छा जहाज के साथ बंधा हुआ रहे और जहाज का बैलेंस बना हुआ रहे। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने जो हर चीज थी उसको मजबूती से बांध दिया, प्रत्येक चीज को डबल, है ना, डबल लेस कर दिया, हर एक को उसके दोगुनी ताकत के साथ बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, फिर हमने क्या किया, जो लाइफ रेफ्ट ड्रिल होती है वो हमने करी। जीवन बचाने के जो उपकरण होते हैं उनको किस तरह से काम में लेना है, जरूरत पड़ जाए और हम अगर डूबने लगे तो हमारे जो जीवन रक्षक जो उपकरण है उनका प्रयोग हमें किस तरह से करना है, उसकी हमने ड्रिल करी, उसका हमने अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने अपने साथ लाइफ लाइन्स को अटैच कर लिया, जो भी इनके पास साधन होते हैं उन सबको हमारे साथ अटैच कर लिया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, हमने पहन लिए, जो ऑयल स्किन्स थी वो कपड़े जो जिनसे पानी आर पार नहीं जाता है, जैकेट्स वगैरह होती है जो ऑयल स्किन्स होती है, मतलब तो पहली बात तो वो चिकनी है, फिर उनसे पानी आर पार अंदर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ इन्होंने स्पेशल जैकेट्स होते हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं, वो पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन लिए। एंड वेटेड, और फिर हम इंतजार करने लगे
कि चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, जो भी होगा सो देखा जाएगा वाली स्थिति में आगे बैठ गए, इंतजार करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. अब देखिए, पहला जो संकेत था आने वाली विपदा का, impending disaster, आने वाली विपदा, आफत, आपदा, उसका पहला संकेत आया शाम के 6 बजे, 6 p.m. पर आया। विद इन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस का मतलब एक सन्नाटा जो तूफान से पहले का होता है। तो इस प्रकार का एक संकेत आया, अनिष्ट होने वाला हो, कुछ अपशकुन होने वाला हो, तो अपशकुन वाला अनिष्ट सूचक साइलेंस, सन्नाटा, मौन, चुप्पी, बिल्कुल समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। यहीं से तो देखिए, इसी तरह की स्थिति से तो चलता है एक मुहावरा कि तूफान से पहले का सन्नाटा, वो आ गया सन्नाटा। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं थम गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और समुद्र के ऊपर जो आसमान था, स्काई जो था, तत्काल हो गया गहरा, काला। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, देन केम ए ग्रोइंग रॉर, और फिर दहाड़, जोरदार दहाड़ बढ़ने लगी, तेज आवाज जो होती है वो बढ़ने लगी, गर्जना होने लगी जबरदस्त वाली। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और वहीं पर हमने देखा कि बहुत बड़ा बादल, इनॉर्मस क्लाउड, एक बहुत बड़ा बादल जो था वो ऐसा लगा कि जैसे कोई टावर होता है, कोई स्तंभ होता है पास में, कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो या फिर कोई बहुत बड़ा स्तंभ हो, वैसे ऐसा लगता है कि वो बादल एक स्तंभ की तरह हमारे जहाज के ऊपर आया। इसे जो, अब देखिए यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, ये जो बड़ा बादल कह रहे हैं शिप के ऊपर, विद हॉरर, डर के साथ, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मुझे समझ आया, मैंने महसूस किया, मुझे दिमाग में अब समझ में आ रहा है इनके, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। पहले जो इन्हें क्लाउड दिखाई दे रहा था वो असल में क्लाउड था नहीं। वो क्या था? बट अ वेव। इट वॉज नॉट ए क्लाउड, वो कोई क्लाउड नहीं था, वो कोई बादल नहीं था, बट अ वेव। वो जो समुद्र में अभी जस्ट पहले वाले सेंटेंस में बात आई ना कि बादल बहुत ऊंचा टावर जैसा, तो फिर समझ आया इन्हें कि ये बादल नहीं था बल्कि एक वेव थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और वो लहर ऐसी थी जैसी लहर मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी, या मेरी पहले देखी हुई लहरों में से ऐसी तो कोई थी ही नहीं है। मतलब ये लहर, इस तरह की लहर इन्होंने पहली बार देखी है, इतनी ऊंची। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये दिखाई दे रही थी पूरी तरह से सीधी खड़ी हुई, ऐसे मुझे दिखाई दे रही थी, मतलब नीचे से आसमान की तरफ, बिल्कुल जैसे कोई लहर, कैसी है, ऐसी लहर है जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, बहुत गगनचुंबी इमारत। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और वो बाकी लहरों से डबल ऊंचाई की लहर थी। ये अकेली लहर इतनी ऊंची है, बाकी लहरों की ऊंचाई से ये डबल ऊंची है, दुगुनी ऊंची है। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और डरावनी है, जबरदस्त इसके अंदर डरावनी है। और क्रेस्ट एक्चुअली होता है जब नीचे की तरफ वापस लहर गिरती है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग क्रेस्ट। जब लहर नीचे, और वो जब लहर उठती है तो बहुत ऊंची जा रही है, नीचे गिर रही है तो बहुत डरावने तरीके से नीचे की तरफ गिर रही है, फ्राइटफुल है, भयानक है, डरावनी है। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। अब देखिए, जहाज का जो स्टर्न होता है, जिस जितने रस्सी वगैरह बांधी है तिकोनाई, सो द रोर इंक्रीज्ड, वो जो दहाड़ थी वो बढ़ गई, टू ए थंडर, और बढ़कर वो हो गई तूफान की जो तेज आवाज होती है वैसी आवाज हो गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और स्टर्न किधर बढ़ रहा है? उस लहर के आगे के हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि चलिए हम शायद जैसे बाकी लहरों के ऊपर हमारा जहाज चढ़ जाता है वैसे इस लहर पर भी हमारा जहाज चढ़ जाएगा। वी माइट राइड ओवर इट, हमारा जहाज, हमारा जो भी हमारी नाव है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक महाभयानक विस्फोट ने, ट्रेमेंडस, जबरदस्त, भयंकर विस्फोट ने, शूक द डेक, जो जहाज का डेक था, जहां पर ये रह रहे जहाज में, जिस जिस हिस्से पर ये लोग हैं उस जगह को ही हम डेक कहेंगे, जहाज का वो हिस्सा जहां पर लोग रहते हैं, बैठते हैं, जो जहाज का खुला एरिया भी होता है वहां पर। शूक द डेक, उसने डेक को हिला दिया उस विस्फोट ने। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट,
टॉरेंट पानी की जो बहुत तेज बौछार होती है ना, उसको टॉरेंट बोलते हैं। सो ए टॉरेंट एक तेज बौछार, तीव्र सघन बौछार ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरे और सफेद पानी की, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर आकर वो बौछार गिरने लगी। अब इतनी बड़ी जो लहर है, इतनी ऊंची जो उठ चुकी है, जब वो नीचे गिरती है, जब उसका क्रेस्ट ब्रेक होता है, जो नीचे गिरती है, तो टोरेंट के रूप में ऐसा लगता है कोई बादल फट गया है। इस तरीके से तेज बौछार पानी की, हरे और सफेद पानी की बौछार जहाज के ऊपर गिरने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। अब ये क्योंकि जहाज का संचालन करने वाले हैं, तो उसका स्टीयरिंग व्हील भी इनके पास, ये स्टीयरिंग व्हील पर है, तो इनका सिर जाके टकराया। जो लेखक है ये कह रहे हैं, मेरा सिर जाके टकराया, टक्कर खाई मेरे सिर ने व्हील से, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और फिर मुझे यह भी समझ आ रहा था कि मेरे को उछाल दिया गया है पानी के द्वारा, मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ ओवरबोर्ड, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और अब मैं लहर के नीचे डूब रहा हूँ। जहाज से दूर मुझे उछाल के पटक दिया, उड़ा दिया गया है, और अब मैं लहर के नीचे, मतलब अब ये उस पल का वर्णन कर रहे हैं जिस पल में वो पानी जहाज पे आके गिरा, इनका सिर टकराया व्हील से, फिर इनको फटक, इसे जैसे लात मार के फुटबॉल को कैसे उछालते हैं किक मार के, वैसे इनके किक लगा पानी का, और उस किक के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ये जहाज से दूर फेंके जा रहे हैं, और ये लहरों के नीचे, पानी के नीचे जा रहे हैं, लहर इनके ऊपर है। ये बुरा हाल इनका हो चुका है। सिंक का मतलब डूबना। सो a torrent of green white water broke over the ship. तेज बौछार हरे और सफेद पानी की जहाज के ऊपर गिरी, टोरेंट गिरा। माई हेड स्मेश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर टकराया जबरदस्त तरीके से जाके स्टीयरिंग व्हील से, और तभी आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, और तभी मुझे पता चला कि मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ ओवरबोर्ड, जहाज के ऊपर से। मैं पानी ने इनको उड़ा दिया है किक मारकर फुटबॉल की तरह, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया मेरी आती हुई मौत को। इन लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और क्योंकि मैं मेरा होश खो रहा था, एज इन जैसे कि आई वॉज लूजिंग, मैं खो रहा था, कॉन्शियसनेस मेरा होश, ये बेहोश हो रहे हैं, चेतना खो रहे हैं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, क्वाइट पीसफुल, पूरी तरह से शांत। तो चैप्टर बड़ा है, आज हम इसका इतना ही हिस्सा करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया है, कल हम थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं आज की बजाय।